आजकल हर नई जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, उन्हें पता है कि हमें प्रेगनेंसी किट से तुरंत टेस्ट करना है। एक बार भी अगर माहवारी रुकी किसी महीने में, तो वो तुरंत टेस्ट खुद ही कर लेती हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए वो अपना संपूर्णक आहार लें और जो आयरन, कैल्शियम गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है, उसको नियमित रूप से लें। अगर वो नियमित रूप से लेंगी तो उनका हाई बीपी नहीं होगा, उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, तो वो बच्चा समय पे विकास करेगा, समय पे पैदा नमस्कार। होगा। अभी हमारे साथ चिरैगा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र पतेरवा के एनएम जी हैं। आइए जानते हैं कि आज जो है गर्भवती महिलाओं और शिशु को किस तरीके से जो है सुरक्षित रखा जाए, क्या क्या सावधानियां हैं। आज इन्हीं विषयों को लेकर एनएम मैडम से जानेंगे कि किस तरीके से जो महिलाएं अपने आप को, स्वयं को और शिशु को सुरक्षित कर सकती हैं। हम आपसे जानेंगे कि एक जो है गर्भवती महिला को जो है गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए जब वो जो है प्रेगनेंसी में है। ग्रामीण स्तर पे सब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं, उन्हें जैसे ही गर्भ का पता चले, जैसे कि आजकल हर नई जो लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, उन्हें पता है कि हमें प्रेगनेंसी किट से तुरंत टेस्ट करना है। एक बार भी अगर माहवारी रुकी किसी महीने में, तो वो तुरंत टेस्ट खुद ही कर लेती हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। तो इतनी जागरूकता तो हो गई है, मगर जैसे घर के लोग उनके हैं, तो वो ये चीज़ बाहर पता नहीं लगने देते हैं, या जो हमारी आशाएँ हैं, उन तक भी ये चीज़ नहीं पहुँचने देते हैं कि हाँ, हमारे घर में महिला गर्भवती है। तो गर्भवती होते ही जो सुविधाएँ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं, तो प्राथमिकता के तौर पे जैसे कि फॉलिक एसिड है, जो कि 3 महीने के अंदर ही दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का एक भ्रूण का सही विकास हो सके। तो वो चीज़ तभी मिल पाएगी जब हमारी आशा को पता चलेगा। तो उसे तुरंत पता चलते ही कि प्रेगनेंसी है, तुरंत आशा को संपर्क कर लें। जी, आपके बात में जैसा कि ग्रामीण महिलाओं का कुछ आपने जिक्र किया, हाँ। तो ग्रामीण महिलाएं जो है शिक्षा के अभाव में बहुत सारी जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है गलतियां करती हैं। तो आप के पास जब आती हैं तो क्या गलतियां जो है आपको दिखने को मिलता है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अशिक्षा, क्योंकि आज के समय में कोई भी चाहे जाति है या कितना भी वो गरीब है, तो प्राथमिक स्तर पे तो उसको शिक्षा है ही। इतना भी नहीं है कि शिक्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो क्या एक कॉन्सेप्ट है गाँव का, कि मतलब 3 महीना हो जाएगा तभी पता चले। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, उसे चेंज करना है, ताकि उन्हें जो है 3 महीने के अंदर वाली जो सुविधाएँ हैं, प्राथमिक तौर पे जब वो मिल जाएँगी, तो उनके भ्रूण का एक सही विकास होगा और महिला को भी पता चल सकेगा कि उनके शरीर में क्या कमी है, ताकि वो नियमित आधार पे अपने भोजन में परिवर्तन कर सके। जी मैम, आप चेंज की बात कर रही हैं, तो चेंज का वो कौन सा विधि है, क्या तरीका अपनाया जाए कि जो ग्रामीण महिलाओं में ऐसी जागरूकता पैदा हो। उनको चेंज में यही है कि जैसे जागरूकता अभियान एक चलाना चाहिए, जिससे कि जो बहू है तो उनकी सास, उनकी गार्जियन को ये लगे कि हाँ, अर्ली डायग्नोस, कोई भी बीमारी का अर्ली डायग्नोस होने से एक भ्रूण की जान बचाई जा सकती है। या एक महिला जो गर्भावस्था में है, तो शायद उसे किशोरा अवस्था, जैसे कि हर गार्जियन जो है, अगर अपने घर की बेटी है, तो जब किशोरा अवस्था में है, तो उसको उसी समय अगर हम ध्यान देते हैं कि उसकी प्रॉपर माहवारी आ रही है कि नहीं, प्रॉपर उसे डाइट मिल रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक किशोरा अवस्था में एक लड़की जो है, उसे सही खान-पान नहीं मिल रहा है। क्योंकि किशोरा अवस्था में जो लड़की है, वही कल को आने वाले समय में एक बहू बनेगी और वही वो गर्भवती बनेगी, और उसी का प्राथमिक उपचार विदिन 12 वीक जो है स्टार्ट होता है। तो हमें जब एक किशोरा अवस्था में जब हम उसका सही उसका फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं और अगर उसका सही ध्यान दे पाते हैं, तभी हम जो है गर्भावस्था के दौरान जो विदिन 12 वीक जो बात हम बता रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट हटाना चाहिए कि 3 महीने के बाद ही हमें दिखाना है। तो जब उन्हें पता चलेगा कि हमें क्यों दिखाना है, तो उन्हें उस चीज़ को जब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा,
तो वो अपने आप उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तुरंत वो गाँव की आशा से मिलेंगे, भैया हमारे गर्भवती का रजिस्ट्रेशन कर दो। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं मैम ग्रामीण स्तर पर जो है कि एक गर्भावस्था के समय डाइट अच्छा रखना चाहिए, लेकिन वो जो है नहीं रख पाने के कारण जो है जब डिलीवरी होता है तो बच्चा कमजोर हो जाता है। तो उनको किस तरीके से जो है अपना डाइट, घरेलू और तमाम जो कम आर्थिक बोझ पड़े उनको कैसे मेंटेन किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जब कोई गर्भवती महिला, जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने सुविधा दी हुई है कि हर महीने के 9 तारीख को गर्भवती की जाँच होती है। तो पीएसएमए जो डे बनाया गया है हर महीने, वो इसीलिए होता है कि जब प्रत्येक महीने कोई गर्भवती महिला जाँच कराती है, तो उससे एक एचआरपी के केसेस, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस हैं, वो कॉन्क्लूड हो जाते हैं कि मतलब हमारे पास अगर गाँव में टोटल मिला के मान लो 120 गर्भवती है, तो उनमें से कौन-सी ऐसी गर्भवती है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कई तरीके का होता है, जैसे कि किसी का प्री टर्म बेबी ना हो जाए, जैसे किसी को कन्वल्जन ना आए, किसी को गंभीर एनीमिया ना हो जाए, है ना? किसी के अंदर एक्लेम्सिया का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो अर्ली डायग्नोसिस होती है, वो सही डिटेक्टेशन जब होता है, सही समय पर, तो सही समय पर डिटेक्टेशन जब हो जाएगा, तो उसका संपूर्ण इलाज सही तरीके से हो सकता है। और रह गई डाइट की बात, तो जैसे कि उनके घर में जो आसानी से मिल सकता है, जैसे कि उन्हें हरी साग-सब्जियाँ आसानी से खेतों से मिल सकती है। जैसा कि आपने जो एनीमिया और हुँ, हाई बीपी जैसी बीमारियों हुँ। की बात कही, तो ये किस कारण से होता है? क्या इसका कारण है? जैसे कि देखिए, अनीमिया इसलिए होता है कि जब शुरू से ही महिला अपने सही खान-पान पे ध्यान ना दे। जैसे कि उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियाँ ज़रूर लेनी है, हुँ। दूध ज़रूर लेना है, और उन्हें दाल है, रोटी है, तो ये सही समय पे ज़रूर लेना है। और ये आराम से हर महीने एक गरीब व्यक्ति को राशन के द्वारा मिल जा रहा है। उन्हें ज़रूरी नहीं है कि दुकान से खरीद के ही लेना है। तो वो चीज़ें उन्हें समय पे लेना है, और सप्लीमेंट्री डाइट के साथ-साथ जो आयरन और कैल्शियम इनटेक करना है। तो आयरन और कैल्शियम, आयरन जब हमारी महिला जब हर 9 तारीख को आ रही है, उसका जाँच हो रहा है, तो वो हाँ, उसे हम सलाह देते हैं कि भैया आप आयरन जो है 2 टाइम ले लो। तो हाँ, और कैल्शियम जो है आप 2 टाइम ले लो। तो जैसे कि हमें उसको 180 जो कैल्शियम लेनी है टैबलेट 9 महीने के बीच में, तो वो उनको हमें डबल कर देना होता है, अगर वो एनीमिक है तो। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है, वो 11 ग्राम से नीचे अगर हीमोग्लोबिन है, तो उसको डबल आयरन इनटेक करना है। और इस समय अगर आम तौर पर जो है एक स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए जो है महिलाओं को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए वो अपना संपूर्णक आहार लें, और जो आयरन कैल्शियम गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड है, उसको नियमित रूप से लें। अगर वो नियमित रूप से लेंगी तो उनका हाई बीपी नहीं होगा, उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। तो वो बच्चा समय पे विकास करेगा, समय पे पैदा होगा। क्यों? और दूसरी चीज़ कि जैसे कि उसे मैंने बताया, बार-बार मैं ये बता रही हूँ कि हर महीने जाँच करानी चाहिए। तो हर महीने जब हम जाँच कराते हैं, तो जो हमारी प्री टर्म डिलीवरी है, तो प्री टर्म डिलीवरी कुछ महिलाओं को कुछ ऐसी शारीरिक समस्याएँ होती हैं कि प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं। तो वो क्या है कि 37 सप्ताह के अंदर वाली होती है। तो 37 सप्ताह के अंदर वाली जो डिलीवरी है, उसके लिए कुछ ऐसे ख़ास इंजेक्शन होते हैं, जो हम लोग देते हैं जब हमें पता चलता है कि ये प्री टर्म डिलीवरी हो जाएगी। तो प्री टर्म डिलीवरी से क्या है कि आईएमआर बहुत ज़्यादा होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा, तो उसको रोकने के लिए हमें कुछ इंजेक्शन देने होते हैं उसी समय प्री टर्म डिलीवरी में। तो वो नहीं होता है, वो फिर अपने सही समय पे बच्चा पैदा होगा। और ये चीज़ तभी पता चलता है जब वो हर महीने हमारे पास जाँच कराने आ रही है। अगर नहीं कराने आ पाती हैं, तब उस समय ये समस्या होती है। जो है महिलाओं को बहुत सारे ग्रामीण स्तर में देखा जाता है, कुपोषण जैसे बच्चों के ये बीमारी से बचने के लिए क्या जो है महिलाओं को करना चाहिए? बच्चों के अंदर जैसे 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी संस्था का वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की है ग्रामीण स्तर पे। तो अगर बच्चे का सही वज़न, सही लंबाई अगर है, और संपूरक आहार वो समय से ले रहे हैं, जैसे कि हमारी 42 दिन की आशा विज़िट करती है।
आंगनवाड़ी भी विजिट करती है। अब वो 42 दिन से बढ़ा करके 15 महीने तक इसीलिए कर दिया गया है ताकि जो मृत्यु रेट है बच्चे का वो कम हो सके। 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे ज़्यादातर मर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमें कितने महीने से बच्चे को आहार देना है, कितना अमाउंट में देना है। तो पहले जैसे आशाएँ थी तो वो 42 दिन का विजिट करती थी, एचबीएनसी विजिट, गृह भेंट, हिंदी में उसको गृह भेंट बोलते हैं। तो वो 42 दिन की होती थी, मगर अब गवर्नमेंट ने उसको 42 दिन से 15 महीने का कर दिया है। तो जो बीच में 5 विजिट बढ़ाई है, उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप घर-घर जा कर के वो बता सकें कि उन्हें कितना अमाउंट में आहार लेना है। केवल वो दूध पे ही बच्चा ना रहे या खाना खा रहा है तो केवल खाने पे ही ना रहे। जब बच्चे को संपूरक आहार प्रदान होगा, तो उसकी मृत्यु रेट अपने आप घट जाएगी। जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो डिलीवरी के समय आप बहुत ही आपके पास रोज़ाना जो है आप ग्रामीण महिलाओं की डिलीवरी कराती है, तो डिलीवरी के दौरान जो है कौन से जो है एनएम मैडम को चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी परेशानी फेस की है और उसका अब इस समय थोड़ा मैनेजमेंट सही है। जैसे कि शुरुआत में आशा लेके चली आती थी यहाँ पे कि अरे मैडम तो देखेंगी नहीं रिपोर्ट, उन्हें मतलब सीधे डिलीवरी करा देना है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था हमारे आने नियुक्त होने के पहले। तो जितने भी गाँव से, जैसे कि हमारा जो ये उपकेंद्र है, वो कम से कम आस-पास के 5-6 किलोमीटर की दूरी में जितने भी गाँव हैं, वो सभी यहाँ सुविधाएँ लेते हैं डिलीवरी के लिए। तो डिलीवरी के लिए जो भी महिलाएँ आती हैं, आज की डेट में उन्हें पता है कि हमें अपनी रिपोर्ट लेके जानी है और डिलीवरी के समय क्या-क्या सामान बहुत अनिवार्य है। जैसे कि उन्हें पहले से पता होता है कि हमारी डिलीवरी स्वास्थ्य केंद्र पे होगी या जिला अस्पताल पे होगी, क्योंकि सभी डिलीवरी यहाँ हो नहीं सकती। तो जो डिलीवरी यहाँ हो सकती हैं, वो पहले से चिन्हित हो जाती हैं कि ये यहीं पे हो सकती है। लेकिन उनमें से भी जो डिलीवरी को कोई समस्या होती है, जैसे कि समस्या का मतलब कि एकाएक उनको ब्लीडिंग हो गया या एकाएक महिला को पैसा नहीं है, तो वो कैसे आगे अपना इलाज कराएँगे अगर दिक्कत हो गई तो। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम जो होती थी, वो अब नहीं है, क्योंकि तुरंत हम लोग यहाँ रेफ़र बनाते हैं और उसको जिला अस्पताल पे तुरंत रेफ़र करते हैं, जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों को वहाँ सही इलाज मिलता है और वो सही रहते हैं। जी। वो एक दिक्कत नहीं तरीके से होती। जो है शहर की अपेक्षा जन्म दर और मृत्यु दर जो ग्रामीण स्तर पर अधिक देखने को मिलता है, तो इसको जो है कैसे आप देख रही हैं? देखिए जन्म दर और मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे घर पे क्या होता है कि उन्हें पता नहीं है कि हमें जैसे डिलीवरी हो गई तो बच्चे को कैसे रखना है, या गर्भवती है तो उन्हें किस तरीके से खान-पान देना है, कैसे उन्हें रखना है। तो जैसे कि गर्भवती है तो हम लोग बार-बार आशाओं को भेजते हैं या कभी-कभी खुद भी मुलाकात करते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं, तो उन्हें हम ये चीज़ बताते हैं कि आपका अ पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो पैथोलॉजी वाले टेस्ट है हमारे, उसके अकॉर्डिंग ये कमियां हैं। अगर ये सही समय पे इरेडिकेट नहीं होती है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसके द्वारा जो है घर वालों को जब ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि इससे ये परेशानी हो सकती है, तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये काम करने से वो गर्भवती का जो है मृत्यु दर वो कम होने लगता है। जैसे कि हम कैल्शियम का सेवन सही समय पे करेंगे तो बीपी हाई नहीं होगा, महिला को गर्भ के समय पानी नहीं जाएगा, और अगर सही समय पे आयरन ले रहे हैं तो उससे एनीमिया नहीं होगा। जो गंभीर एनीमिया में महिलाएँ पहुँच जा रही हैं, हो सकता है कि उनकी सप्लीमेंट्री डाइट पूरी नहीं मिल पा रही हो तो वो दवाइयों के थ्रू पूरी हो जाती है। जैसे कि 3 महीने के अंदर मैंने बताया था कि फॉलिक एसिड हम लोग देते हैं 400 माइक्रोग्राम, तो उसके द्वारा जो बच्चे का विकास है वो सही होता है। कहीं उनको स्पाइनल बाइफिडा तो नहीं हो रहा है, या कहीं उनका हेड बड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं उनको जो है अंग में किसी भी तरह की विकृति तो नहीं हो रही है। तो सही विकास जब 3 महीने के अंदर वो फॉलिक एसिड ले रहे हैं बच्चे का, तो भ्रूण का विकास जो है वो सही होगा। और फिर जब हम उसको आयरन फॉलिक एसिड दे रहे हैं तो आयरन में भी उनको प्रॉपर हीमोग्लोबिन उनका रहेगा। और जब वो कैल्शियम ले रही है
तो उसको एक्लेम्सिया का जो प्रॉब्लम आता है, हर 6 महीने के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बार-बार जब वो हमारे यहाँ जाँच कराने आती हैं, बीपी हाई होने लगता है, तो वो लक्षण आने लगते हैं, तो वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये इस तरीके से जो है वो आखिरी समय में उसकी मृत्यु दर का बहुत कम रेट हो जाता है। और जैसा जी, जैसा कि जो है आपके पास अधिकांश जो है आप ग्रामीण अंचल में है भी जो आपका उपकेंद्र है, तो क्या जो है अब महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है? हाँ, जागरूकता देखने को ये मिल रही है कि जैसे कि पहले था कि हर साल महिला जो है आज डिलीवरी हुई तब तक फिर बच्चा कंसीव कर लिया, फिर डिलीवरी हुई फिर कंसीव कर लिया। उससे क्या है कि जैसे गवर्नमेंट का जो एक ये स्लोगन भी है, हम दो हमारे दो, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कोई लड़की का विवाह हुआ, पहले तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि किशोरा अवस्था के समय यदि एक लड़की का शरीर स्वस्थ रहेगा, सही माहवारी आएगी, उसका वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो महिला की जब लड़की की शादी होगी, तो वो जब गर्भ धारण करेगी, तो उसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे। तो जैसे कि शादी हुई, तो कम से कम 1-2 साल का उसको गैपिंग लेना है, उसे अब ये पता है। और अगर एक बच्चा हो गया है, तो उसको कम से कम 1 साल, 2 साल का गैपिंग, 3 साल का गैपिंग लेना है। 3 साल तो गवर्नमेंट का नियम है, लेकिन अब वो 1-2 साल का गैपिंग लेती ही लेती है, क्योंकि हम लोग जब-जब वो मेरे से मुलाकात करती है, हम बार-बार उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा काम है एक परामर्शदाता का। तो अगर सही परामर्श मिलेगा, तो महिला जो है निर्णय सही ले पाएगी, क्योंकि एक पति या पत्नी जब दंपत्ति जो है वो अपना आय क्या है, शिक्षा का स्तर आपके परिवार में कैसा है और आपके औरत का स्वास्थ्य कैसा है। जब स्वास्थ्य, शिक्षा और आय जब तीनों को एक परिवार का व्यक्ति ध्यान देगा, मुखिया ध्यान देगा, तो निश्चित तौर पे उसका होने वाला बच्चा स्वस्थ होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन उसका एक चीज़ है कि परिवार को नियोजित, सही तरीके से नियोजित, अगर स्वस्थ बच्चा पैदा करना है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का गैपिंग होगा, माँ स्वस्थ हो जाएगी, तब वो बच्चा पैदा करेगी, तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। ये केसेस ये भी देखने को आता है, बहुत सारे ग्रामीण स्तर पर मैंने जो गया बातचीत किया, तो गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जो है कमजोर भी जो है महसूस करती है, तो ये क्या कारण है, किस कारण से? देखिए, उसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर पहला बच्चा है, तो शायद किशोरा अवस्था के समय उनके घरवालों ने ध्यान ना दिया हो। किशोरा अवस्था के समय वो अब उसको स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी ना मिली हो। हो सकता है कि उसको सही तरीके से माहवारी नहीं आ रही हो, या उसको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, उसको कैल्शियम की बहुत कमी हो, एनीमिया की कमी हो। तो पहली गर्भ अवस्था में जैसे ही आइडेंटिफ़ाई हो कि हाँ, ये गर्भवती है, तो तुरंत हमें जब पता चल जाता है, तो हम उसको सही सलाह दे पाते हैं कि भई आपको तुरंत टेस्ट करवाने हैं। तो जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि इस महिला के अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं। क्योंकि एक बच्चा जो है वो गर्भ में है ना? तो गर्भ में बच्चा का कंडीशन तो मान लीजिए यूएसजी कराने से पता चलता है। लेकिन एक महिला का क्या स्तर है हीमोग्लोबिन का, उसके अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, वो तो खून जाँच से पता चलता है। तो वो जो सही समय पे हम लोग करा लेते हैं, तो उसका हम लोग सही सलाह दे पाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये आपको पहले से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो उससे क्या है कि बच्चे का भी स्वास्थ्य सही रहता है और माँ का भी। और दूसरा, पहला ये पॉइंट हो गया कि किशोरा अवस्था वाला, कि जब उसका स्वास्थ्य सही होगा तो पहली गर्भवती अगर पहला बच्चा पैदा होगा तो वो भी सही रहेगी। फिर दूसरा ये हुआ कि जिसका दूसरा बच्चा हो रहा है या तीसरा बच्चा हो रहा है, तो उसके पहले बच्चे से और दूसरे बच्चे में गैपिंग कितना है, अंतराल कितना है। अगर महिला का अंतराल 2 से 3 साल का है, तो महिला स्वस्थ निश्चित तौर पे रहेगी। और अगर 1 साल के अंदर ही उसे गर्भधारण हो जाता है, तो वो अभी पहले बच्चे को भी दूध पिला रही है और फिर दूसरा बच्चा भी पेट में आ गया, तो निश्चित तौर पे उसको एनीमिया का प्रॉब्लम होगा, कैल्शियम की प्रॉब्लम होगी और वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगी और वो इरिटेट होगी बार-बार, क्योंकि वो पहले बच्चे को भी देख रही है और दूसरा बच्चा जो गर्भ में है उसको लेकर के सारे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रही है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वास्थ्य से संबंधित ग्रामीण स्तर पर
जो सरकार की इस समय कौन-कौन सी जो योजना चलाई जा रही है गर्भवती महिलाओं के लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए जैसे कि मातृत्व वंदन योजना, जी, जिसके थ्रू उन्हें 5,000 का अमाउंट मिलता है, जी, जो कि 3 भाग में मिलता है। जैसे कि जस अर्ली रजिस्ट्रेशन हमारे पास होता है, तो उसमें 1,000 रुपए तुरंत मिलता है। फिर इसके बाद वो जो 4 जाँच कराते हैं, उसका मिलता है 2,000 रुपए। फिर जब डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद 2,000 मिलता है, जो कि पहले बच्चे पर ही मिलता है। फर्स्ट जो बेबी होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, उसी पे मिलेगा। तो वो एक बहुत ज़्यादा ही लाभप्रद है ग्रामीण महिलाओं के लिए। दूसरा चीज़ कि जो आंगनवाड़ी के थ्रू उन्हें राशन मिल रहा है, तो अगर वो बहुत गरीब है, तो उसको डाइट लेने में मददगार साबित होती है। तो वो दूसरा हो गया। और तीसरा योजना ये कि हर छोटे इकाइयों पे पीएसएमए डे मनाया जा रहा है, जो कि हर महीने के 9 तारीख को होता है। और बड़े इकाइयों पे जो बड़ा जैसे जिला अस्पताल है या ब्लॉक स्तर पे जो अस्पताल है, वहाँ पे 2 दिन मनाया जाता है, हर 9 तारीख को और हर 16 तारीख को मनाया जाता है। तो वो जब अगर 9 तारीख को वो भूल गए हैं, तो वो दूसरे दिन जा कर के वहाँ पे जाँच करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा